नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात की नौबत सीरीज में एक बार फिर से। और आज फिर से 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो उत्तराखंड के हैं और देखेंगे इनको फटाफट से। पहला प्रश्न ये है कि सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कि राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही है कि राज्य की जो लंबाई है, लंबाई यानी पूर्व से पश्चिम, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई आपके पास मिल जाएगी कितनी, आपका 320, ठीक है। 358, 320 इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। सेकेंड एक राज्य क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 86.07 पर्वतीय मिल जाएगा। वहीं अगर हम मैदानी भाग की बात करेंगे तो मैदानी भाग आप इसके 100 में से माइनस कर दोगे ना, तो आपको 13.93 ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो जाएगा भाई। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी बिल्कुल सही है, 625 मिल जाएगी। 350 जो है आपका तिब्बत के साथ लगी हुई है, और इधर नेपाल के साथ मिल जाएगा आपका 275। 5 जनपद हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाले मिल जाएंगे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो स्पर्श करता है पिथौरागढ़ करेगा 2 देशों से भी, और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो उधमसिंह नगर आपको मिल जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर आंसर बचता है फोर्थ वाला कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नहीं, बल्कि हाँ सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाला आता है ना तो तब हरिद्वार था, ठीक है। और न्यूनतम रुद्रप्रयाग हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका चमोली, और न्यूनतम में आएगा तो वो भी आपका चासे ही चंपावत आपके पास मिल जाता है। सेकेंड है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है उत्तरकाशी हिमाचल के मध्य श्रृंखंड, ये दर्रों की यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ चंपावत के मध्य शिमला, तो जो पिथौरागढ़ और चंपावत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, लास्पा दर्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम शिमला की बात करेंगे ना, शिमला आपका पिथौरागढ़ की दारमा घाटी प्लस व्यास घाटी को आपस में जोड़ने का काम करता है। बागेश्वर चमोली के मध्य सुंदर ढूंगा ठीक हो जाएगा। दारमा और कुंथी घाटी नामा हो जाएगा, ये भी सही है। एक और यहाँ पर मिलता है दारमा घाटी के साथ कि दारमा व लिस्सर, जो लिस्सर यांगटी आप लोगों ने नदी देखी है ना, उस घाटी को जोड़ता है यहाँ पर कौन, गंगाचल, ठीक है। और ये कुंथी यानी कुठियांगटी वाली घाटी मिल जाएगी, कुंठी घाटी जो कुठियांगटी वाली है, तो वही आपके पास मिलती है। बाकी जो जनपदों के बीच के अगर हम दर्रों की बात करेंगे तो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पिथौरागढ़ और अगर चमोली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बाराहोती, टोपी धुंगा, लातू धुरा, मारचूक वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि बाराहोती है तो चमोली और पिथौरागढ़, लेकिन अगर चोरहोती आ जाएगा तो चमोली और तिब्बत के मध्य ही आपका स्थित मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे ट्रेल पास की तो ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका अंतर जो जनपदीय वगैरह दर्रे हैं तो ये आपको मिल जाते हैं। थर्ड आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, ये भी वही है कि वेदों का प्रणयन स्थल वेदनी बुग्याल, ये बिल्कुल सही है। वेदनी सबसे बड़ा बुग्याल मिल जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर भी चमोली जनपद में, और वेदों का प्रणयन यहाँ पर किया गया इसलिए इसको क्या कहा गया, वेदनी कहा गया, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। हिमालय के भव्य दर्शन बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल भी चमोली में मिल जाएगा। जो आपका पिंडर घाटी व कैल घाटी के मध्य आपका स्थित मिलता है, या पिंडर कैल नदियों के मध्य आपका मिल जाएगा। अच्छा, नदी के मध्य का मतलब ये नहीं कि बस इसके जस्ट ये बुग्याल हो गया और इसके जस्ट इधर से कहीं से पिंडर कहीं से कैल, नहीं, वो आपका घाटियों की बात कर रहा है, ठीक। तीसरा फैनकमल पुष्प के सर्वाधिक रूपकुंड में मिल जाएगा। कोटालों की हारी, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ फिर से आंसर हो जाएगा। जो कोटालों की हारी है वो आपका कुश कल्याण बुग्याल कहा गया है। कुश कल्याण बुग्याल हो जाएगा आपका कहाँ पर, उत्तरकाशी में, ठीक है। अभी मिलान के लिए आयोग ने एक जगह पर टिहरी भी दे दिया था, तो खैर उन चीज़ों को तो बस ऐसे ही क्वेश्चन में करें और भूल जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल नहीं है, तो भाई देखो रबी की फसल जो आपका अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत कृषि से अटैच हो, जो लोग आपका पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं, सरसों, आलू वगैरह सब इसी टाइम पे लगते हैं। हाँ, मंडुआ हो जाएगा, मंडुआ जो आपका धान है रुपाई के टाइम पे लगता है ना, तो इसको आपका खरीफ की फसल, ठीक है ना। मंडुआ हो जाएगा, झंगोरा हो जाएगा, धान हो जाएगा, तो वो सब आपका खरीफ में आ जाता है। चलिए फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। पहला कि पांचवा धाम यात्रा वारुणी पंचकोशी, देखो सबसे पहले जो पांचवा धाम यात्रा है ना, वो आपका टिहरी की खतलिंग यात्रा या खतलिंग रुद्रादेवी यात्रा को कहा गया है, ठीक हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वारुणी या पंचकोशी, तो वारुणी पंचकोशी आपका उत्तरकाशी जनपद में वरुणावत पर्वत से संबंधित मिल जाएगी। वहीं अगर केवल आपके पास वणी यात्रा आती है ना, वणी, तो वणी जात हो जाएगी आपका चमोली में। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ये वणी जात होती है, और यहाँ पर आपका समुद्र मंथन भी एक क्रियाकलाप इसमें होता है, कार्यक्रम होता है।
सेकंड है विभिन्न पात्रों द्वारा लकड़ी के मुखौटे का अभिनय। विभिन्न पात्रों द्वारा जो मुखौटों से अभिनय किया जाता है वो किया जाता है आपके पास कहाँ पर, आपका रामायण में। रामायण में आपका कहीं पर तो ये मिल जाता है जो सहतूत वगैरह है, कीमू बोलते हैं ना उसको, केमू या इस तरीके से, तो उसके पत्तों से मुखौटे वगैरह बनते हैं, काष्ठ मुखौटे मुख्य रूप से होते हैं यहाँ पर। और नौठा कौतिक की बात करेंगे तो नौठा कौतिक आपका आदिबद्री क्षेत्र में, इसी को हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है फिलहाल। मार्ग में ध्यान देवी देवताओं को भातु देती है द्योरा यात्रा में, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर, अच्छा पहला भी गलत है ना, हाँ तो ये आपका सही हो जाता है। मार्ग में ध्यान यानी जो आपका, अच्छा यहाँ पर होता क्या है, द्योरा यात्रा या कोई किसी भी यात्रा में, जैसे माना किसी कोई महिला है जो आपका ससुराल में है, ठीक है, उसके मायके से कोई देवता आया है उसके ससुराल गांव में कोई जात वगैरह के लिए, तो उस महिला के द्वारा देवता या उन देव यात्रियों को दी जाने वाली जो सुविधाएं हो, राशन से संबंधित सुविधाएं, ठीक है, तो ये सब आपका क्या कहलाती हैं, भातु कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका केवल और केवल तीसरा वाला है जो सही आंसर है, ठीक है भाई। चलिए सेवंथ आता कि 1917 में टिहरी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष, ये तो सभी को पता होना चाहिए, विद्यासागर नौटियाल यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे। विद्यासागर नौटियाल के साथ साथ यहाँ पर आपका सुंदरलाल बहुगुणा मिल जाते हैं जिन्होंने आपका धरना वगैरह दे के बांध का निर्माण कार्य वगैरह रुकवाया था, और वीरेंद्र सकलानी मिल जाते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 3 लोग मिल जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि टिहरी बांध विरोधी समिति किसके नेतृत्व में या किसके द्वारा या किसके प्रयासों से स्थापित की गई, तो कमलेंदु शाह, अध्यक्षता मिलते विद्यासागर नौटियाल। नौटियाल जी की एक रचना यहाँ पर आपका स्मृति माटी वाली, ठीक है, हमने शायद पहले जिक्र किया यहाँ पर है किसी लाइव सेशन में या कहीं पर आपका पेपर सॉल्यूशन में, कि जो माटी वाली रचना है, पुरानी टिहरी जब थी, जब आपका मिट्टी की दीवारें वगैरह हुआ करती थी, मिट्टी के घर, उनको लेपा जाता था, त्योहार उत्सव वगैरह जब आते थे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर उनको लेपा जाता था। तो अब नई टिहरी बन गई, वो पूरी सीमेंटेड बन गई, ठीक है, तो अब वहाँ पर उसके जीवन पर, उसकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में ये लिखते हैं। बाकी तो रचना में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी आत्मकथा मिल जाएगी, मोहन गाथा जाएगा, फिर हम देखते हैं कि तिलाड़ी कांड पर इनकी मिलती है कि यमुना के बागी बेटे, बागी टिहरी गाए जा, टिहरी की कहानियाँ, फटजा पंचदार, भैंस का कटिया, उत्तर बयां है, इस तरीके से कई सारी रचनाएं मिल जाती हैं विद्यासागर नौटियाल की, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि सूर्य कौल, कालू भंडारी, कैंतुरा, उदी आदि हैं। देखो ये जो आपका ना किसी न किसी शासक के साथ ये आपका सैनिक रहे हैं, और इन सैनिकों की जो सेना से संबंध आपका जो गाथा है उनको वीर गाथा कहा जाता है। प्रणय लोक गाथा या प्रेम गाथा की अगर हम बात करेंगे तो राज्य में सबसे प्रसिद्ध प्रेम गाथा आपके पास कौन सी मिल जाएगी, राजुला मालूशाही। राजुला मालूशाही यहाँ पर आपके पास सबसे प्रसिद्ध मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास सरुकुमैन हो जाएगा, ठीक है, भाना गंगानाथ वगैरह आपके पास मिल जाएगा भाई। 8 उत्तराखंड में जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो अगर केवल इंसाइक्लोपीडिया आता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड तो तब शिव प्रसाद डबराल है, लेकिन जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पर है तो अनूप शाह, ये फोटोग्राफर है अनूप शाह, और इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 2019 में, शायद हाँ 19 में ही होगा। तो जैव विविधता यानी इन्होंने जो आपका नेचर वगैरह से संबंधित फोटोग्राफी वगैरह आ जाती है, उसका काफ़ी भ्रमण वगैरह इन्होंने किया है। 9 किस गोरखा प्रशासक ने दून उपत्यका को पुनः हरा भरा बनाया और गुरु रामराय के महंत हरसेवक को उनकी प्रतिष्ठा लुटाने का कार्य किया। देखो जब यहाँ पर सुदर्शन शाह का शासन था, एक हिसाब से जब आपका गोरखा स्थापित हो गए थे गढ़वाल में, तो जो महंत हरसेवक थे या महंत लोग थे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भूमि पवार शासकों ने दी थी, तो जो महंत थे वो टिहरी रियासत के शासकों के हितैषी यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। अब इन शासकों के हितैषी थे तो ऐसे यहाँ पर महंत हरसेवक भी थे, सुदर्शन शाह के समय हितैषी। गोरखा प्रशासक में इन पर दबाव डाला गया और इनको जो है आपका कड़ाई द्वीप से गुजरना पड़ा था। इन पर जो लास्ट में क्या कर दिया, ये नहीं माने ये आपका सुदर्शन शाह का साथ छोड़ने के लिए, तो इनको जो है आपका कड़ाई द्वीप से गुजरना पड़ा। सभी को पता है कि द्वीप प्रथाएं थी आपका गोरखा काल में न्याय से संबंधित, अगर न्याय निर्धारण नहीं हो रहा है तो भाई द्वीप प्रथाएं अपनाओ। कड़ाई उबलते पानी इसमें तेल की कड़ाई में हाथ रख दो, हाथ जलेगा तो तुम दोषी हो। तो इस तरीके से कोई आपका मृत्युदंड का या कोई हत्या का आरोप इन पर लगाया गया था, तो तब इनको जो है रणजोर सिंह थापा ने इनको सजा दी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसने इनको मुक्त करा, तो हस्तिदल चौतरिया आपके पास मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऑप्शन पास रणजोर सिंह थापा को आपका क्वेश्चन आता है कि मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को क्या कहा है, दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। हमने देखा हस्तिदल चौतरिया के द्वारा तकावी ऋण दिया गया है, काजी बहादुर भंडारी के द्वारा भूमि को 5 भागों में बांटा गया, कृषि भूमि को।
किस वर्ष लैंसडाउन में डोलापाल के सम्मेलन का आयोजन किया गया? भाई डोलापाल के सम्मेलन 1941 आ जाएगा, 23 फरवरी 1941 में यहाँ पर डोलापाल के सम्मेलन आता है। और महात्मा गांधी के कहने पर यहाँ पर डोलापालकी को हर समाज के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1923-24 वैसे 24 है कि 24 से जयानंद भारती ने जो है डोलापाल की आंदोलन शुरू किया कि भाई जो आपका दलित वर्ग थे उनको शादी विवाह वगैरह पर डोलों पे नहीं बैठाया जाता था, डोलापालकी पर न कहीं पर अगर बैठे हैं तो इनकी बारात रोक दी जाती थी। काफ़ी सारा यहाँ पर आपका संघर्ष होता था, सामाजिक संघर्ष। और यहाँ तक पढ़ने को मिलता है कि कुछ बारातें जो है आपका 4-4, 5-5 दिन तक ऐसे एक ही स्थान पर रुका के रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक में कुछ गलत प्रभाव वगैरह आपके पास मिल जाएगा। फिर अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डेट मिलती है 27 फरवरी वाली, 27 फरवरी 1936 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलितों के लिए ये अधिकार दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, न्याय कानूनी अधिकार दे दिया कि दलित भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी धरातल पर चीज़ें बहुत अलग थी। तो तब जाके यहाँ पर महात्मा गांधी, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह राज्य में शुरू होता है और महात्मा गांधी को पता चलता है कि ऐसी भी कोई व्यवस्था है यहाँ पर, तो सबसे पहले इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करके यहाँ पर 23 फरवरी 1941 में डोलापाल के सम्मेलन का आयोजन होता है और इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाता सभी वर्गों के लिए। भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, खत्म बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 11th की भागीरथी और जलंधरी का संगम। देखो भागीरथी और जलंधरी का संगम मिलता है हर्षिल में। गोमुख यानी सबसे पहले जो आपके पास संगम मिलता है भागीरथी में, वो मिलता है किसका? आकाश गंगा का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गंगोत्री में, तो गंगोत्री में जो है आपका संगम मिलता है वो मिल जाएगा किसका? केदार ताल से निकलती कौन सी? केदार गंगा यहाँ पर आपका निकल जाती है। धराली की बात करेंगे तो धराली में क्षीर गंगा। मुखवा गांव की बात करेंगे तो मुखवा गांव में हत्याहारिणी संगम बनाती है। असिया अशोकगंगा गंगोरी में हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ध्यान रखें इन चीज़ों का। बाकी आगे चलते हैं। 12 है कि पाताल रुद्रेश्वर पूछ रहा है 1993। पाताल रुद्रेश्वर 1993 और ये जो गुफा है ये आपका कहाँ पर है? चंपावत में। 1936 में भाई पाताल रुद्रेश्वर नहीं बल्कि पाताल भुवनेश्वर आपके पास आ जाएगी। पाताल भुवनेश्वर गुफा आ जाती है और 1936 ये आपका पिथौरागढ़ में मिल जाएगी। ठीक, चलिए 13 आता है कि शांति व्यवस्था के लिए राज्य के 4 थानों में किस टिहरी नरेश ने विभाजित किया था? तो प्रताप शाह के समय हमारे पास आ जाएगा कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की है। और हमने देखा कि आपका टकनौर, रवाई, चीला और देवप्रयाग, इन 4 जगहों पर जो है थानों की स्थापना की है। ठीक, बाकी प्रताप शाह के समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ आ जाएगा, प्रतापनगर की स्थापना आ जाती है, खेड़पाला और विसाह प्रथा का समापन आ जाता है। ठीक है, सुदर्शन शाह तो आपका टिहरी नरेश थे, प्रथम टिहरी नरेश, पहला भूमि बंदोबस्त आपका टिहरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगी। सुदर्शन शाह के समय भी पुराना दरबार आ जाएगा 1848 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय वो भी सुदर्शन शाह थे। उसके बाद भवानी शाह आते हैं। भवानी शाह के समय ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है। 1961 में 12 आना विसी भूव्यवस्था रैमजे के द्वारा अठूर वासियों के लिए, अठूर के किसानों के लिए आपका जारी की गई थी। और 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला शुरू की जाती है। और ये ध्यान रखना कि इनके द्वारा क्या है, औता प्रथा को भी समाप्त किया जाता है। बाकी नैन शाह के समय आपका जनगणना आ जाएगी। नैन शाह के समय आपके पास प्रतिनिधि सभा आ जाती है। यहाँ पर आपका सार्वजनिक चिकित्सालय आ जाएगा, सार्वजनिक लाइब्रेरी पुस्तकालय आ जाएगा जिसको बाद में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जाना गया है। नरेंद्र नगर की स्थापना आ जाएगी। 30 मई 1930 को रवाई कांड आ जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन आ जाएगा और ऐसे ही कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। 14 आता है कि राज्य में कौन सा मेला लाटू देवता मंदिर के कपाट खुलने पर आयोजित होता है? ये बोरी मेला लगता है आपका चमोली के वाण गाँव में। ठीक है, वाण गांव में प्रतिवर्ष अब होता है ना कि हम कहते हैं कि लाटू देवता के कपाट एक बार खुलते हैं ना। वार्षिक नंदा देवी राजजात होती है। नंदा देवी कुरुड़ गांव है, कुरुड़ गांव की नंदा, कुरुड़ की नंदा से संबंधित आपका वार्षिक नंदा देवी राजजात होती है। और उस राजजात में एक पड़ाव जब बोरी गांव जाता है तो तब यहाँ पर लाटू देवता की पूजा अर्चना होती है और बोरी मेले का आयोजन होता है। लठमार वही है जिसको अभी हमने नौठा कौथिक कहा था। नौठा कौथिक में क्या होता था, पहले समय में ऐसा मिलता है कि वहाँ पर आदिबद्री भगवान है। ठीक है, तो
आदि बद्री भगवान जो है यहाँ पर दो दल हुआ करते थे, कोई आपस में इनमें युद्ध संघर्ष होता था। जो जीतता वो आदि बद्री भगवान को नए अनाज का भोग पहले लगाता था। ठीक है, आज भी एक सांकेतिक रूप में यहाँ पर लठमार प्रतियोगिता वगैरह होती है और ये मेला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अनुसुईया मेला ये भी चमोली में हो जाएगा। हरियाली पूड़ा ये भी आपका चमोली में, ध्यान रखना ये नोटी गाँव में मिल जाएगा। हरियाली पूड़ा विवाहित महिलाओं के द्वारा ये आपका इसमें शामिल मतलब इसमें भाग लिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। केवल अगर हरियाली देवी मंदिर आता है तो हरिपर्वत रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, और अगर केवल हरियाली मेला आएगा तो हरियाली मेला भीमताल परगना नैनीताल में, और हरियाली पूरा आएगा तो चमोली जनपद में हो जाता है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मंडार नृत्य का अंत चाली भोर से होता है, बिल्कुल सही है। मंडार नृत्य बिहू और गरबा ना, बिहू गरबा श्रेणी का जो नृत्य आता है ना, ये हो जाएगा आपका चौफुला। चौफुला नृत्य जिसको कि पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। लालड़ी चौफुला, मयूर चौफुला और खड़ा चौफुला, तीन रूप हम इसके कई बार देख चुके हैं। ठीक है, मंडार नृत्य में देवता घराना, देवता घराने की अगर हम बात करेंगे तो देवता घराना किसको, रणभूत कौतिक को कहा जाता है। तो केवल एक यहाँ पर आपका इसका सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है काशीपुर की चौमुंडा देवी, तो चौमुंडा देवी बोक्सा जनजाति हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, बोक्सा जनजाति में हमने देखा ग्राम देवता साकरिया, ग्राम देवी, खेड़ी देवी, सबसे बड़ी चौमुंडा देवी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद हुलका और ज्वाला देवी भी मिल जाती है। थारू जनजाति की बात करेंगे तो राकत, कलवा, कोरोदेव, यहाँ पर आपके पास मुख्य देवता मिल जाते हैं, नगरियाई देवी, खड़गाभूत वगैरह। राजी जनजाति में तो गणनाथ, बागनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल, सेम वगैरह देवता मिल जाएंगे। भोटिया जनजाति में भी आपका न्यूनतांग मिल जाएगा, दानो मिल जाएगा, साथ साथ है बैंग, रेमचिम वगैरह की पूजा हम देखते हैं। हाथी पर्वत, नंदा देवी पर्वतों की पूजा भी यहाँ पर किसके द्वारा, भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। और घंटाकर्ण देवता, साई, सिधुआ, विधुआ वगैरह की पूजा भी मिल जाएगी। 17 है, किस पर्यावरण संरक्षक को खान यानी खनन माफियों से लोहा लेने के रूप में जाना जाता है। अवधेश कौशल मिलते हैं जिन्होंने मसूरी क्षेत्र में खनन माफियाओं के खिलाफ जो 1983 में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी की है। ठीक है, माधव आशीष, ये आपका मरतोला आश्रम मिलता है। मरतोला आश्रम के प्रबंधक इनको बनाया गया था। मरतोला आश्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये 1930 में मरतोला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा, यशोदा माँ के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संस्थापक नहीं थे, ये प्रबंधक थे बस इसके। नैनसिंग रावत और जोनसार का इतिहास किसकी पुस्तक है, नैनसिंग रावत और जोनसार का इतिहास मिल जाएगा आर.एस. टोलिया। 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड वगैरह, पटवारी, घराट और चाहिए सब रचनाएं इनकी हैं। देखो शेखर पाठक की रचना जो मेन हमारे पास आती हैं, तो भाई उत्तराखंड में कुली बिगार प्रथा एशिया की पीठ पर जो है नैनसिंग रावत पर लिखी गई है। हिमांक और क्वथनांक के बीच में मिल जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना मिल जाएगा। नीले बर्फीले स्वर्गलोक में मिल जाएगी। दास्तान ए हिमालय मिल जाएगी। दो रचनाएं एक ही पेपर में आई थी, हरी भरी उम्मीद और द चिपको मूवमेंट। तो इस तरीके से 8-9 रचनाएं इनकी आती हैं, तो इनको याद रखना है। शेर सिंह पांगती की अगर हम बात करेंगे तो भाई इसमें लिख देना मध्य हिमालय का इतिहास। ठीक है, नहीं मध्य हिमालय का इतिहास नहीं, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। हाँ, इतिहास तो कटोच का मिल जाए। डॉक्टर राम सिंह की बात करेंगे तो इन पर सौर का अतीत आ जाएगा 4th वाले में। ठीक है भाई, चलिए 19 की राज्य में पाइन नीडल एवं अन्य बायोमास आधारित यानी पिरुल आधारित और अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा नीति 2018 में। 18 में नई पर्यटन नीति भी हमने देखी थी। 18 में हमने क्या देखा था भाई आपका, कि पर्यटन यानी समस्त पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। 18 में ही हमारे पास एरोमा पार्क नीति भी आ जाती है। अगला चलेंगे, किस संस्था ने 1995 से पानी एवं पेड़ के संवर्धन हेतु टिहरी और उत्तरकाशी में चाल खाल का निर्माण, तो हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये आपका 1995 में स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा, सुरेश भाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई उत्तरकाशी में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की बात करेंगे, दूधातोली लोक विकास संस्थान सच्चिदानंद भारती का मिल जाएगा आपका 1982 में। उफरेखाल पौड़ी में इन्होंने पानी राखो आंदोलन वगैरह शुरू किया था। सेवानिधि संस्थान अल्मोड़ा में हो जाएगा। और हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर आपका 1979 का मिल जाएगा, जो कि आपका श्रीनगर में स्थापित मिलता उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान। 21 है, आसन वेटलैंड को भारत में किस भारत का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व भी आपका 2005 में बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बैराज, आसन में जो बैराज है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। 2020 की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है आपका रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर क्षेत्र इसको घोषित किया गया था, देश का 38वीं रामसर साइट है ना। 22 निम्नलिखित में से कौन सा मेला राज्य में चंद्रशेखर आजाद के जन्म, पता नहीं यार, इसमें देखो थोड़ा जन्मदिवस अलग मिलता है, शहीद मेला अलग मिलता है। शहीद मेला दुगड्डा में मिलता है और ऐसा मिलता है कि ये आपका चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिवस पर लगता है। ठीक, भवानी सिंह रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। थराली चमोली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भवानी दत्त जोशी मेला लगता है। भवानी दत्त जोशी
और इनके नाम पे चेपड़ों का शहीद मेला भी इसको कहा जाता है, चेपड़ों का शहीद मेला। क्रांति मेला पौड़ी हो जाएगा, ये आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, अप्रैल में हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मदिवस पर। और गोचर मेला आपका चमोली में हो जाएगा, ये भी आपका जेल नेहरू की 14 नवंबर को जेल नेहरू के जन्मदिवस पर लगता है, लेकिन इसको 1943 में बर्नेडी और स्थानीय समाजसेवी गोविंद प्रसाद नौटियाल के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। 23 की बागेश्वर के कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाए जाने की परंपरा का खंडन किसने किया, ये यहाँ पर मिलता है हरगोविंद पंत। ठीक है, तो वही ध्यान रखना है इसको। बी डी पांडे कुली बेगार आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी वगैरह मिल जाएगी। खुशीराम आर्य, इन्होंने हरिप्रसाद टमटा के साथ मिलकर दलितों के उत्थान के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, टमटा सुधारणी सभा हो जाएगा 1905 में। खुशीराम आर्य के ही नेतृत्व में 1913 सुनकिया गांव में, नैनीताल के सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या किया गया, हवन किया गया, दलितों को जनेऊ पहनाया गया। ध्यान रखना, जो आप वन लाइनर सिंगल लाइनर BS नेगी की किताब पढ़ते हो उसमें ये 1931 दिया हुआ, जबकि 1913 है। ठीक है, क्योंकि 31 में तो लाला लाजपत राय वैसे ही नहीं हो सकते ना, तो लाठीचार्ज में देहांत हो गया था इनका साइमन कमीशन के विरोध करते हुए। 24 कनकटा बैल आंदोलन, तो ये आपका भ्रष्टाचार से संबंधित अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र में था। किसी बैल का बीमा करवाया गया और उसका एक कान काटकर कंपनी को दिया गया कि भाई बैल मर गया, इसकी बीमा राशि दो। तो बीमा राशि हड़पी गई, फिर दूसरा कान भी बैल का काट के फिर दूसरी बार भी बीमा राशि हड़पी गई। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार से संबंधित ये आपके पास मिल जाएगा। लास्ट है कि अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष 1 माह तक चलने वाला मेला, तो जागेश्वर धाम में सीधे श्रावणी मेला आपके पास हो जाएगा। सोमनाथ मेला मिलता है, ये भी आपका अल्मोड़ा में। इससे पहले हमने सल्टिया मेला यहाँ पर देखा, जो पश्चिमी रामगंगा में 2 दलों के द्वारा जल उछालने की प्रतियोगिता होती है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में 7 मंजिला झोड़ा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। फिर हम बात करें सोमनाथ मेला जो है आपका पशु व्यापार से संबंधित मिल जाएगा। शालदेवी विखोती की अगर हम बात करेंगे, ये भी आपका अल्मोड़ा में मिल जाएगा। ठीक है, विनाथेश्वर मेला, तो विनाथेश्वर भी आपका अल्मोड़ा में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो उम्मीद है इस वीडियो में इतना ही है और थोड़ा रिवीजन वगैरह आपका हुआ होगा। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली सुबह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।